हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, किस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद पड़े तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, अगर बिटकॉइन इस वाला डिमांड एरिया के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है, ये वाला जो डिमांड एरिया देख $1,07,400 के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हमारे पास एक डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप देखोगे मार्केट नीचे तो आया था $1,07,480 के आसपास भी आया था, बट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे $300 के आसपास भी आया था, पर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। ऊपर साइड ही कैंडल क्लोजिंग होकर अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमारा बन जाता है जो अगर यहाँ पे अच्छा खासा डंपिंग चाहिए तो उसके लिए $1,07,500 आप लेके मान सकते हो दोस्तों। इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए। अगर ये वाला जो लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया है ना, इसके नीचे अगर 4 घंटे का कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों $1,05,000 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया गया है दोस्तों, $98,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। सेम सिनेरियो अभी भी है जो मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम का अपडेट। अभी हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 4 घंटे का टाइम फ्रेम में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ऊपर से हमारे पास एक ट्रेड लाइन आ रहा है। ट्रेड लाइन को अगर आप देखते हो दोस्तों तो ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्टिंग भी हो चुका है। यहाँ से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम भी कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखा होगा दोस्तों उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो अभी हम किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पे 13 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। और 13 मिनट टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, नीचे से अगर हम एक ट्रेड लाइन को यूज़ करते हैं तो हमारा कुछ ट्रेड लाइन इस तरह से आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ट्रेड लाइन यहाँ पे वैलिड है। ठीक, अगर आप देखोगे बिटकॉइन को तो मल्टीपल टाइम यही ट्रेड लाइन पे आके अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है। ठीक है, तो एक तो ये ट्रेड लाइन हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पे मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट ना करके नीचे आ जाता है कि हमारा नीचे का जो डिमांड एरिया है, मेजर डिमांड एरिया, इसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस वाला डिमांड एरिया के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों, लेवल को आप मॉनिटर कर सकते हो दोस्तों। $1,10,500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड लाइन के नीचे भी ब्रेकडाउन हो जाएगा और $1,10,500 के नीचे भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होने के बाद अगर यहाँ पे ही लो फॉर्मेशन होता है तो फिर हम यहाँ पे रिसेंट लो के नीचे जैसे ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेड प्लान करूंगा दोस्तों। मेरा टारगेट इस लेवल पे रहेगा $1,09,600 के आसपास, और इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो दोस्तों इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है $1,08,300 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए, रिटेस्टिंग होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि इस लेवल पे देखोगे तो डिमांड एरिया की तरह काम कर रहा है, होल्ड कर रहा है इस लेवल पे। ठीक है, और अगर दोस्तों इस तरह से कंडीशन नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड किस तरह से लेंगे, अप ट्रेंड में अगर जाता है प्राइस तो फिर हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है भाई लोग, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर से हमारे पास एक ट्रेड लाइन आ रहा है। अगर आप देखोगे ये वाला ट्रेड लाइन है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों हमारे पास जो रिसेंट हाइस देख रहे हो, एक हाइस के ऊपर भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे दोस्तों। ये वाला जो हाइस देख रहे हो, इस हाइस के ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए हम वेट कर लेंगे, जो कि लेवल बन जाएगा हमारा $1,10,960 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, जो सप्लाई एरिया की तरह काम कर रहा है, उसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे मेजर सप्लाई एरिया है वो दोनों एक ही लेवल पे बन जाता है। अगर यही लेवल पे ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन दिखाता है फिर हम यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। हमारा टारगेट ये जो इम्बैलेंसेस देख रहे हो यहाँ तक देखने को मिल सकता है $1,12,100 के आसपास, और इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक प्राइस देखने को मिल सकता है $1,13,300 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन सबसे पहले अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा या फिर डाउनसाइड के लिए करेगा? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम के बारे में। इथेरियम में हम किस तरह से ट्रेड को प्लान करेंगे। तो दोस्तों इथेरियम को अगर आप देखते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो मल्टीपल टाइम इस लेवल पे बाउंस बैक मिला है। ठीक है, जब से इथेरियम इस लेवल पे आया है दोस्तों, आने के बाद अगर आप देखोगे लिक्विडिटी हंट हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद ही देखोगे तो कैंडल ऊपर साइड ही क्लोजिंग हुआ है। तो यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। लेवल बन जाएगा हमारा $4,270 के एरिया। यहाँ पे अगर प्राइस आ जाता है, आने के बाद यहाँ पे होल्डिंग हो जाता है तो यहाँ पे कुछ पैटर्न देखना होगा हमको। ठीक है, यानी कि 4 घंटे का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कंफर्मेशन होगा कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है, इथेरियम यहाँ पे होल्ड कर सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है दोस्तों, अगर यहाँ से इस वाला लेवल के नीचे एक बार 4 घंटे का कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो काफी टाइम से यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया नीचे साइड, अगर यहाँ पे $4,260 के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो फिर हाईली चांस रहेगा दोस्तों एक बार हम इस लेवल को टेस्ट करें, जो कि ये $4,070 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुल हो जाना दोस्तों। अगर इस लेवल पे आता है, इसके बाद यहाँ पे लो फॉर्मेशन होता है, यानी कि 4 घंटे का कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे अगर लो फॉर्मेशन होता है, उस टाइम अगर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट इसके बीच हम बुक करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम का अपडेट। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे दोस्तों। तो ट्रेड को प्लान करने के लिए दोस्तों देखो, सबसे पहले ये वाला जो रिसेंट हाइज देख रहे हो, यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन को ड्रैग आउट करेंगे इस तरह से। तो अगर आप देखोगी तो ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पा रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे सप्लाई एरिया अवेलेबल है, जो कि सप्लाई एरिया के ऊपर भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप इस दो लेवल को मॉनिटर कर सकते हो। $2,325 का एरिया, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे बिटकॉइन अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इथेरियम भी ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर इथेरियम इस वाला लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, $4,325 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ मान लो, ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पे नीचे आ जाता है और कैंडल इस लेवल पे ही क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पे होल्डिंग होता है दोस्तों, तो फिर उस टाइम हम बिटकॉइन को देखेंगे क्या बिटकॉइन उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ से हम एक लॉन्ग सेट ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। टारगेट हमारा ये जो इम्बैलेंसेस देख रहे हो यहाँ तक देखने को मिल सकता है। $1,400 के आसपास हमारा फर्स्ट भी रहेगा और इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक प्राइस देखने को मिल सकता है $4,470 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस दो लेवल को आप मॉनिटर कर सकते हो। बाकी इस वाला लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे आप वेट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इथेरियम बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो मैं वेट करूँगा, अगर इस वाला लेवल पे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो फिर यहाँ पे मैं कुछ बुलिश पैटर्न देखने के बाद अपसाइड क्लियर में ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा। और अगर यहाँ पे 4 घंटे का कैंडल नीचे सेट क्लोजिंग दे देता है, तब जाके मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आके लो फॉर्मेशन बनाने के लिए वेट करूँगा। जैसे मार्केट यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बनाए तो फिर मैं रिसेंट लो के नीचे जैसे ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ से डाउन साइड ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन इथेरियम का क्विक अपडेट। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिटकॉइन और इथेरियम सबसे पहले ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा या फिर सबसे पहले नीचे साइड ब्रेकआउट करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं हम किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।